क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में लिखा एक ग्रहण ब्रह्मांड के अरबों प्रकाश वर्ष दूर से कैसे जुड़ा हो सकता है? नमस्कार और स्वागत है इन जस्ट 5 मिनट्स में। क्या यह संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के खगोल विज्ञान के सभी रहस्यों को पहले ही समझ लिया था? आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां विज्ञान और ज्योतिष के बीच का यह गहरा रहस्य खुलकर सामने आएगा। प्राचीन समय में जब विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, हमारे ऋषियों और ज्योतिषियों ने ग्रहों, नक्षत्रों और ब्रह्मांड की चाल का अध्ययन किया। दूसरी ओर आधुनिक खगोल विज्ञान ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करता है, लेकिन इन दोनों में एक गहरा संबंध है जो समय की सीमाओं से परे है। इस श्रृंखला में हम हिंदू ज्योतिष और आधुनिक खगोल विज्ञान के बीच के अद्भुत संबंधों की खोज करेंगे, जैसे कि राशियां और नक्षत्र आकाश को कैसे मापते हैं। जुड़े रहिए इस रोमांचक यात्रा के लिए जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम होगा। रात के आसमान की ओर देखने पर हमारी सभ्यता ने अतीत में जो ज्ञान हासिल किया वह आज भी हमें हैरान कर देता है। प्राचीन हिंदू ज्योतिष और आधुनिक खगोल विज्ञान दोनों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन इन दोनों का रिश्ता सिर्फ काल्पनिक नहीं है। यह विज्ञान, दर्शन और ब्रह्मांडीय सत्य का एक अद्भुत संगम है। हिंदू ज्योतिष का इतिहास हजारों साल पुराना है। वेदों और ग्रंथों में इसका उल्लेख है, जैसे कि सूर्य सिद्धांत, जो ग्रंथ ब्रह्मांड के समय चक्र को समझने का आधार है। इसमें ग्रहों की गति और समय का सटीक वर्णन किया गया है। नक्षत्र प्रणाली, जिसमें 27 नक्षत्रों को चंद्रमा की गति के आधार पर बांटा गया है। हर नक्षत्र का एक विशेष गुण और प्रभाव होता है। राशि चक्र, जिसमें 12 राशियों की प्रणाली जो आकाश को विभाजित करती है। हिंदू ज्योतिष ग्रंथों में ग्रहों और तारों की चाल को समझने के लिए गहराई से अध्ययन किया गया। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय गणनाएं इतनी सटीक थीं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी पहले से कर ली जाती थी। अयनांश प्रणाली, जो पृथ्वी के झुकाव के कारण राशियों की स्थिति में परिवर्तन को मापती है। बृहस्पति संहिता और वेदांग ज्योतिष जैसे ग्रंथ हमें यह बताते हैं कि प्राचीन समय में लोग खगोलीय घटनाओं को कितनी बारीकी से समझते थे। आधुनिक खगोल विज्ञान ब्रह्मांड के अध्ययन का विज्ञान है। यह तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और ब्लैक होल जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है। गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करके यह दिखाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। आधुनिक उपकरण जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप्स ने ब्रह्मांड की सटीक छवियां प्रदान की हैं। खगोलीय घटनाएं जैसे कि सुपरनोवा, ग्रहण और आकाश गंगाओं का विस्तार। खगोल विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड की संरचना और इसके विकास को समझना है। चलिए अब बात करते हैं ज्योतिष और खगोल विज्ञान के बीच समानताओं की। ज्योतिष की 12 राशियों का संबंध खगोल विज्ञान के तारामंडलों से है। उदाहरण के लिए मकर राशि और मकर तारामंडल यह दिखाता है कि हिंदू ज्योतिष के अनुसार राशियों और नक्षत्रों के स्थान आधुनिक खगोल विज्ञान में अध्ययन किए गए तारे और ग्रहों के स्थान से मेल खाते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर प्राचीन ज्ञान का वैज्ञानिक आधार है? ग्रहणों की भविष्यवाणियां, जो प्राचीन काल में भी की जाती थीं, आज के खगोल विज्ञान में भी सटीक मापदंडों के साथ सत्यापित होती हैं। हिंदू ज्योतिष में ग्रहणों का महत्व सिर्फ आकाशीय घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के बड़े मोड़ों के संकेत के रूप में भी लिया जाता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार अयनांश, प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस, को समझते हुए ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति बदलती रहती है। आधुनिक खगोल विज्ञान में भी यह सिद्धांत प्रमाणित हुआ है और इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे प्राचीन काल में ग्रहों की स्थिति का खगोल शास्त्र में प्रभाव था। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ जैसे सूर्य सिद्धांत न केवल खगोल शास्त्र के क्षेत्र में बल्कि आधुनिक विज्ञान की खोजों में भी प्रासंगिक साबित हो रहे हैं। वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने इन ग्रंथों में ऐसी जानकारियां पाई हैं जो आधुनिक खगोल शास्त्र के सिद्धांतों से मेल खाती हैं। डॉक्टर रिचर्ड टॉमसन, जो एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं,
ने सूर्य सिद्धांत पर गहन अध्ययन किया और पाया कि इसमें वर्णित ग्रहों की गति और खगोलीय घटनाएं आज के आधुनिक वैज्ञानिक मॉडल से मेल खाती हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि सूर्य सिद्धांत में मौजूद खगोलीय मॉडल अद्वितीय हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सागन, जिन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, अपनी किताब कॉस्मोस में लिखते हैं, हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो यह स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड स्वयं अनंत संख्या में जन्म और मृत्यु के चक्रों से गुजरता है और इसके समय मानक आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान के समय मानक से मेल खाते हैं। यह विचार न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह दिखाता है कि प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड को समझने में कितनी गहरी सोच विकसित की थी। यहां तक कि नासा, जो कि आधुनिक खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है, ने भी इन प्राचीन ग्रंथों में रुचि दिखाई है। 1980 के दशक में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में ऐसे शोध किए गए जो इन प्राचीन खगोलीय गणनाओं की सटीकता की जांच पर केंद्रित थे। यह समझने की कोशिश की गई कि प्राचीन भारत ने ग्रहों की गति और ग्रहण जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी इतने सटीक तरीके से कैसे की। फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ कैप्रा, जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय फिलॉसफी के बीच संबंधों को समझाने के लिए प्रसिद्ध हैं, ने अपनी किताब द टाओ ऑफ फिजिक्स में लिखा है, प्राचीन भारतीय फिलॉसफी और खगोल शास्त्र ब्रह्मांड की अंतर संबद्धता की एक गहरी समझ प्रदान करते हैं जो आज के क्वांटम भौतिकी के निष्कर्षों के समान है। तो सोचिए, क्या यह महज संयोग है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने उन खगोलीय घटनाओं को समझ लिया था जिनकी पुष्टि आधुनिक विज्ञान अब कर रहा है? क्या यह प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलन है, या फिर मानव सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य? ज्योतिष और खगोल विज्ञान का यह गहरा रिश्ता हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब ले जाता है। अगर आपको इस बारे में कुछ नया महसूस हुआ हो तो अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें दोस्तों। हम यह चैनल आपके लिए ही बना रहे हैं ताकि आपको प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच गहरे कनेक्शन को समझने में मदद मिल सके। लेकिन हमें यह जानने का एक ही तरीका है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं, और वो है आपके लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रेरित करता है और यकीन दिलाता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह वीडियो शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है। जुड़े रहिए और खोजिए ब्रह्मांड के इस अद्भुत रहस्य को।